नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो आइए चर्चा कर लेते हैं बजट डे, किस टाइप से अपन काम काज करेंगे बजट डे के अंदर और कौन सी स्ट्रेटेजी खास करके बजट डे के दिन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से एक अच्छा खासा रिटर्न अपन जनरेट कर सकता है। तो चलिए, बजट कब है पहले ये जान लेते हैं। वो जानेंगे कैसे, वो गूगल कर लेते हैं। गूगल के अंदर लिखना है BUDGET बजट बजट डेट 2024। तो जुलाई 2023 उस दिन होएगी बजट। बात अगर समझ में आ रही है तो बजट जो है करीब करीब 11 बजे से बजट चालू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 23 एट 11 AM 11 बजे से बजट चालू होने वाला है। और आज का दिन अगर हम लोग देखेंगे तो आज रात के 12 बज गए हैं। आज मंडे ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब आज नहीं मंगलवार के दिन बजट होने वाला है। तो चलिए, बजट कब है? 23 तारीख 11 बजे से बजट चालू होने वाला है। तो इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अब सवाल रहेगा कि मार्केट के अंदर तेज़ी रहेगा या मंदी रहेगी, किस टाइप के बजट सामने आ सकता है और वो बजट के दिन क्या हो सकती है। अब मार्केट के अंदर मंदी रहे या तेजी रहे, अपन सीधा चले जाएंगे, डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी पे। इंडिकेटर वाइज अगर अपन बातचीत करेंगे तो इंडिकेटर वाइज अपन यहाँ से इसको हटा देते हैं, इस वाला इंडिकेटर को लगा लेते हैं। इसके अंदर में अपन डबल बाई डबल सेल उसको एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि इंडिकेटर वाइज भी अपने समझ में कुछ चीज आ जाए। अभी यहाँ पे कॉल एंड पुट लेवल है। मंथली कैंडल अपने को दिख रही है कि ये करंट महीने की कैंडल है। ईयरली कैंडल गायब कर लेता हूँ। हर एक बारी किया फिल्टर अगर आप समझ पाओ तो अच्छा होएगा। तो फिलहाल रिसेंट महीने की एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसी महीने के अंदर बजट आ रही है और किस तरीके से क्या चीज बन रही है उसको समझने की अपन कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले 1 तारीख के दिन अपन बोल रहे थे कि कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। कॉल की टारगेट ये है, मार्केट यहाँ पे आके अपने को इंडिकेटर तीन इंडिकेटर मिलके अपने को इंडिकेट करके दे रहा है। सेल दो सेल तो आपको साफ साफ दिख रही है कि डार्क कलर में सेल आया है, ये सेल दिया है। ऊपर से एक सेल और आया है, ये इंडिकेटर भी सेल बोल के रखा है। ईयरली भी हाई है, मंथली भी हाई है। ऊपर में ये एंगल करके बैठा हुआ है। अब कल के दिन ट्रेडिंग होगा। कल के दिन की जो ट्रेडिंग है मेरे को जितना समझ में आ रही है, जब इंडिकेटर बोल रहा है डबल सेल तो प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी है नीचे की साइड, और भी नीचे घुसने की मार्केट कोशिश कर सकता है। खैर छोड़िए, कल का दिन तो कल जैसे ट्रेडिंग होएगा 9:15 पता वैसे भी चल जाएगी। इस कैंडल की ओपन के नीचे कोई लोअर शेडो नहीं है, तो पहला जो अपना टारगेट होएगा, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे टारगेट पहला टारगेट अपने को दिख रही है 24,395। देन नेक्स्ट टारगेट जो अपने को दिख रही है वो है कितनी, वो दिख रही है 24,138। देन नीचे जो टारगेट है मंथली ओपन वो है 24,000 रुपया। उसके नीचे मार्केट के पास यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है 23,674 आराम से आ सकता है। उसके नीचे अगर गया तो 23,340 भी आ सकती है और करंट मार्केट प्राइस तो आपकी आंखों के सामने दिख ही रहा है। अब कर लेते हैं इंडिकेटर को गायब। ये वाला इंडिकेटर जो है इसको कर देते हैं गायब। इसको सेट कर लेते हैं डेली पे और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डबल बाई डबल सेल, वो सारी चीज गायब। लेवल्स भी गायब कर लेते हैं क्योंकि अपने को स्कैल्पिंग इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है बजट के दिन। तो यहाँ से ये कॉल पुट जो भी लेवल है सारी चीज़ों को अपन कर लेंगे गायब। सभी चीज़ गायब होने के बाद अब देखिए दोस्तों, अपन स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो रहे हैं।
स्ट्रेटेजी ये है कि बजट शुरू होएगी 11 बजे से, तो आपको 11 बजे के पहले ही कोई अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको 11 बजे से पहले ही ट्रेड को ख़त्म कर लेना है। जैसे ही मार्केट के अंदर 11 बजेंगे वैसे ही मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हाई होना चालू हो जाएगी और मार्केट बहुत उटपटांग तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी होएगा आपका 15 मिनट वाला स्ट्रेटेजी। क्या आप सबसे पहले टाइम फ्रेम जो है उसको कर लेना है 15 मिनट। अब देखिए 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, वहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इंडिकेटर आप गायब कर लीजिए। नॉर्मल जनरल लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो कि अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए ये सेटअप बिल्कुल भी नहीं है, रिटेलर भाई लोगों के लिए है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चार्ट पे चलेंगे। बजट कब है, 23 तारीख बजट है। 23 तारीख के दिन बजट है। बीच में कल की मतलब कि आज सुबह से जो ट्रेडिंग होगा वो अपने को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक आज की ट्रेडिंग हो जाएगी। उसके अंदर आपको कोई भी प्रकार की सी या पी नहीं कैरी करना है। बात ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हाई वोलेटाइल होएगी और 23 तारीख होएगा। तो आज के दिन जो सुबह मॉर्निंग में 9:15 to 3:15 ट्रेडिंग होगा, उसके अंदर जो भी बनता है, कोई भी किसी भी प्रकार की पोजीशन कैरी नहीं करेगा। अब हम लोग सीधा चले जाएंगे कहाँ, 23 तारीख 9:15 से बात कर रहे हैं 3:15 की, यहाँ तक की। अब ये जो ट्रेडिंग सेक्शन होगा उसके अंदर यहाँ पे बजेंगे 12:15 पे। सीधा सीधा साफ साफ सुन लीजिए कि 9:15 से 11 बजे तक 11 बजे तक अगर किसी भी ट्रेड को आप ऊपर में या नीचे में कुछ भी कर रहे हो तो उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हो या लॉस हो ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद सीधा 12:15 की जो कैंडल बनेगी उस कैंडल की 12:15 पे कोई तो कैंडल बनेगा, चाहे वो ग्रीन बने या वो रेड बने, चाहे वो ऊपर बने या फिर वो नीचे बने, कहीं पे भी कैंडल तो डेफिनेटली बनेगी। उस कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है। बात अगर समझ में आ रही है, 23 तारीख 12:15 की जो भी कैंडल होगी उसकी हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेना है। अब अगर मार्केट उसको ऊपर की ओर काटता है तो आप बाइंग एंट्री मारेंगे, सीधा इसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और जितनी डिस्टेंस ऊपर में होएगा उतना डिस्टेंस 1:1 एंड 1:2 तक की टारगेट रखोगे। अगर मार्केट ऊपर की साइड काटता है तो, अगर मार्केट नीचे की साइड काट रही है तो सीधा हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल देना है और नीचे की 1:1 और 1:2 आपको उतना मूव खाके उस दिन की ट्रेडिंग को खत्म कर देना है। ये रहेगा स्ट्रेटेजी। अब मान के चलिए 12:15 पे कौन सी कैंडल बन रही है, कितनी उसकी डिस्टेंस है, अभी तो ट्रेड हो नहीं रहा है तो मैं दिखा भी नहीं सकता, लेकिन हम लोग इस चीज को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे समझें। समझने के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपकी समझ में बात आ जाएगा। अब चार्ट पे चलेंगे और 12:15 की कैंडल अपने को चाहिए होगा। 12:15 यहाँ पे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये कैंडल जो है ये 12:15 की कैंडल है। इसकी हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मार्क कर लेना है इस कैंडल की। अगर मार्केट ने नीचे जाता है तो शॉर्ट मारोगे, सीधा एसएल यहीं पे डालोगे और 1:1 जितनी इसकी डिस्टेंस है 1:1 1:2 तक खाओगे और मूव को फिनिश करोगे। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो लॉस लिमिटेड करना है, प्रॉफिट को 1:2 1:1 ऐसे मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। अभी अगर ऐसा दिन रहा तो 12:15 कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है 11:45 12:15। साफ साफ समझ लीजिए, ये 12:15 का जो भी कैंडल है, ये वाला कैंडल अगर इसकी ऊपर निकल गया तो इधर स्टॉप लॉस डालने का और कितना खाने का, जितना डिस्टेंस है उतना 1:1 1:2 उतना खाने का और भाग जाने का। बात समझ में आ रही है। सीधी सीधी चीज है कि
बजट के दिन कम से कम मार्केट साइडवेज तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। एक बात की ही गारंटी आपको मिलेगी, उस बात की गारंटी ये है कि इस टाइप की मूवमेंट तो घंटा भी नहीं होने वाला है। अगर इस टाइप की भी मूवमेंट होता है बजट के दिन, तब भी 12-15 पे आइए। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली 12-15 स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, ये हाई वोलेटाइल डे अप्लाई करना चाहिए। 12-15 ये वाला कैंडल, जैसे कि ये हाथ देख रहे हैं कि ये वाला कैंडल, अगर मार्केट पूरा डे चौपी रहती है तो तब बोथ केस में स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से एंट्री मारे हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस पे माल काट रहे हो तो उस ट्रेड को वहीं पे खत्म कर देना, नहीं तो क्या हो सकती है कि आपकी पूरा कैपिटल गायब हो सकती है। और ज्यादा लॉट पे बिल्कुल भी काम मत करना, सीधी सीधी और साफ साफ अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अगर बाइंग बनती है और बाइंग किए हुए हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना, नहीं तो बोथ केस में अगर स्टॉप लॉस हिट होएगी तो मार्केट के अंदर इनडिसीजन हो जाएगी। और मेरे को लगता नहीं है, सीधी सीधी चीज बोल रहा हूँ कि मेरे को लगता नहीं कि उस दिन इस टाइप की कुछ बनने वाला होगा। चॉपी मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, हाई वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है। और अगर इस तरीके से स्पाइक्स आती है तो वैसे ही रिटेलर की खटिया खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर 12-15 की कैंडल को देखेंगे तो अगर फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर फंस जाते हो तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ले लेना, और नीचे की ब्रेक डाउन पे अगर ट्रेड मिलता है और स्टॉप लॉस वही कैंडल की हाई पे दोबारा लगा लेना। अगर बोथ केस में मार्केट स्पाइक्स मारता है तो कोई एक ट्रेड के अंदर या तो 1:1 या फिर 1 लॉस वो लेके निकल जाना सबसे ज्यादा समझदारी रहेगी रिटेलर भाई लोगों के लिए। अब आ जाते हैं अल्टीमेट ट्रेडर वाले जो भी है उनके लिए, क्योंकि उनके पास है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर के वो भरपूर मजा उठाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इंडिकेटर जिनके पास है वो भरपूर मजा उठाएंगे, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार उनको लिख के देने वाला है डबल बाई और डबल सेल। वो उसी इंडिकेटर की इस्तेमाल करके स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब जितना समझ मेरे को आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी खुलता है तो बाइंग सेटअप बनेगी कल। यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी खुलता है एक बाइंग सेटअप बनेगा, देन रिट्रेस करने की मार्केट कोशिश करेगा। रिट्रेस करने के बाद मार्केट अगर एक बार ऊपर जाके 23 तारीख के दिन एक बार ऊपर जाके फिर नीचे घुसवाने की मार्केट कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट की यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस था उसको मार्केट ने हंट कर लिया है और यहाँ से उठने वाला कोई इशारा नहीं है। हल्का सा नीचे खुल के फिर उठने की कोशिश मार्केट कर सकता है। अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में और एनालिसिस एक बार कर लेंगे डेली की। तो डेली के हिसाब से देखिए, डेली के हिसाब से क्या हो रही है उसको समझिए कि मार्केट एक बार नीचे खुलेगा, खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और मार्केट ऊपर भागने की कोशिश कर सकता है। इस स्टॉप लॉस की एक बार हंटिंग करने के बाद फिर मार्केट के अंदर बाइंग बन सकती है। तो ये एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, अगला दिन यहाँ कहीं खुल के ऊपर हाई मार के देन मार्केट फॉलिंग मारने की कोशिश कर सकता है। तब तक यहाँ से एक लाइन ऐसे करके प्लॉट होके आ जाएगा और तब ये चीज ऐसे 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 उठपटांग वोलेटाइल आपको नजर में आते हुए दिखेगा। तो इसीलिए 23 तारीख जो है बजट के दिन 12-15 बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसके हिसाब से काम करोगे। हाँ, 1:1 1:2 उतना ही खाने की कोशिश करोगे और ओनली 1 ट्रेड ही करना है, उससे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है वरना कैपिटल उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा चौड़ा रबड़ के जैसे खींचने की कोई मतलब नहीं है। खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय।